कभी ऐसा महसूस हुआ है कि स्कूल में जो कुछ भी हम सीखते हैं वो असल दुनिया से बिल्कुल अलग सा क्यों लगता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कविता की कहानी के जरिए। कविता एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसने ये सीख लिया कि किताबों के शब्दों को असल दुनिया में कैसे देखा जाए। तो चलिए देखते हैं ये कैसे देखिए, यही बात इस पूरी कहानी का दिल है। ये उस एक पल के बारे में है जब सीखना सिर्फ रटना नहीं रह जाता बल्कि दुनिया को एक नए नजरिए से देखने जैसा बन जाता है। तो सवाल ये है कि कविता इस बदलाव तक आखिर पहुंची कैसे? चलिए पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी प्रॉब्लम से होती है जिससे शायद हम सब कहीं न कहीं जुड़ सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई और बाहर की असली दुनिया के बीच का वो अजीब सा फासला। कविता के लिए साइंस उसकी किताब में बंद कुछ शब्दों का कलेक्शन था। लीवर, पुली, एनर्जी। वो इनकी डेफिनेशन तो जानती थी, पर इन्हें अपने आसपास की दुनिया में देख नहीं पाती थी। मतलब एक सीसॉ झूला उसके लिए बस एक झूला था, फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो कविता जिस मुश्किल से गुजर रही थी उसे हम रटकर सीखना या रोट लर्निंग कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जब हम चीजें याद तो कर लेते हैं, रट लेते हैं, पर उन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल करना नहीं जानते। और बस यही वजह थी कि उसका सारा ज्ञान उसकी किताब के पन्नों में ही कैद होकर रह गया। लेकिन फिर कुछ बदलने वाला था। और ये बदलाव आया एक टीचर के एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रिएटिव आइडिया की वजह से। एक दिन टीचर क्लास में एक मामूली सा दिखने वाला गत्ते का व्यूअर लेकर आए। कौन जानता था कि ये छोटा सा डिवाइस दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस अजीब से दिखने वाले डिवाइस को देखकर कविता के मन में एक सवाल आया, क्या साइंस ऐसी चीज हो सकती है जिसे पढ़ा नहीं बल्कि खोजा जाता है? कमाल का सवाल है ना? तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आते हैं जहां सब कुछ बदल गया। वो आहा मोमेंट, जब कोई किताबी कॉन्सेप्ट अचानक समझ में आ जाता है और एकदम रियल लगने लगता है। जैसे ही कविता ने उस व्यूअर को अपनी आंखों पर लगाया, वो अचानक एक रंगीन चहल पहल वाली वर्चुअल दुनिया में पहुंच गई। ये उसकी किताब के शांत पन्नों से बहुत अलग था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो एक्टिविटी और पॉसिबिलिटीज से भरी हुई थी। उस वर्चुअल म्यूजियम में घूमते हुए एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक लंबा सा तख्ता जो बीच के एक पॉइंट पर टिका था और ऊपर नीचे हो रहा था। ये कुछ जाना पहचाना सा लगा। बस यहीं से कनेक्शन बनना शुरू हुआ। और बस वही वो पल था। लीवर शब्द अब किताब का कोई बेजान शब्द नहीं था। ये एक असली जीती जागती चीज थी जिसे वो देख सकती थी, महसूस कर सकती थी। क्या जबरदस्त एहसास रहा होगा वो। उस एक कनेक्शन के बाद तो जैसे बाढ़ आ गई। कविता को अपने चारों तरफ पैटर्न दिखने लगे। उसने धकेलने, खींचने, उठाने और लुढ़काने जैसी एक्टिविटीज को बार बार देखा। ऐसा लगा जैसे साइंस की कोई छिपी हुई भाषा अचानक उसके लिए साफ हो गई हो। फिर उसने देखा कि एक गेंद एक ट्रैक से लुढ़कते हुए नीचे आई और उससे एक लाइट जल गई। बस एक और कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो गया। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। ये अब कोई रटी हुई डेफिनेशन नहीं थी, ये एक प्रोसेस था जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। इस नई समझ ने कविता को सिर्फ देखने वाले से एक क्रिएटर बना दिया जो अब खुद नॉलेज बना रही थी। वर्चुअल टूर खत्म होने के बाद कविता ने वो नहीं किया जो वो हमेशा करती थी। इस बार उसने नोट्स नहीं लिए बल्कि कुछ बनाना शुरू किया। उसने अपनी नोटबुक में अपना खुद का एक म्यूजियम डिजाइन करना शुरू कर दिया। और ये कोई मामूली ड्राइंग नहीं थी। उसने पहले म्यूजियम का पूरा नक्शा बनाया, फिर उसमें लीवर और पुली जैसी मशीनें छिपा दी, और फिर उसने खुद को और अपने दोस्तों को चैलेंज किया कि वो उन्हें ढूंढ कर दिखाएं। मतलब सीखने को एक मजेदार खेल बना दिया। और यही तो सबसे बड़ा बदलाव था। सीखना अब कोई मजबूरी या बोझ नहीं था, वो एक मजेदार क्रिएटिव खेल बन चुका था। कुछ ऐसा जो वो करना चाहती थी, न कि कुछ ऐसा जो उसे करना पड़ता था। तो कविता की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? मुझे लगता है ये सबक सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम असल में सीखते कैसे हैं। आखिर में कविता के लिए साइंस सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं रह गया था, ये दुनिया को देखने का एक नया चश्मा बन गया था। उसे समझ आया कि ज्ञान उसकी किताबों में नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है, बस उसे खोजने की जरूरत है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। कविता की तरह हमारे चारों ओर ऐसे और कितने आइडियाज छिपे हुए हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें देखें और समझें? सोचने वाली बात है ना?